हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोज़ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की एक पोइम द स्नेयर। ये कविता बहुत ही भावनात्मक और इमोशनल है, जिसमें एक खरगोश के बारे में कुछ बताया गया है कि किस तरह से वो एक जाल में फंस गया है। जेम्स स्टीफेंस ने इस पोइम को लिखा है और बहुत ही मार्मिक अंदाज में इस कविता को उन्होंने रचा है। आपको ये कविता अच्छी लगेगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो शुरू करते हैं हम द स्नेयर। ये जो खरगोश है ये एक जाल में फंस गया है और कवि उसको देखता है और ढूंढने का प्रयास करता है। हम देखेंगे इस पोइम में कि क्या कवि इस खरगोश को ढूंढ पाता है और उसे मुक्त करा पाता है या नहीं। तो कवि कहता है कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पैन। मैं सुनता हूँ अचानक ही एक दर्द भरी आवाज़। देर इज़ ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि एक रैबिट है वो स्नेयर में है, जाल में फंस गया है। स्नेयर माने जाल, रैबिट माने खरगोश। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, और अब मैं फिर से क्राई अगेन, उसके रोने की आवाज़ सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल, परंतु मैं बता नहीं सकता। कैन नॉट टेल, टेल माने बताना, मैं बता नहीं सकता। फ्रॉम वेयर, कि ये जो आवाज़ उसकी है ये कहाँ से आ रही है। वेयर, कहाँ से। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर इट, वो खरगोश कॉलिंग आउट, पुकारना, वो पुकार रहा है। फॉर एड, मदद के लिए। एड माने हेल्प, मदद, कि वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेड एयर, क्राइंग, वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है द फ्राइटेंड एयर। और उसने अपनी चीख पुकार से फ्राइटेंड एयर, हवा को भी घबरा दिया है। फ्राइटेंड, पूरी जो हवा है वो भी घबरा गई है। उसकी करुणामयी पुकार सुन करके हवा भी घबरा गई है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और उस घबराई हुई हवा ने, उस वातावरण ने मेकिंग, बना दिया है। मेक, बनाना, ये करना, उसने बना दिया है एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर आसपास के माहौल को उसने बना दिया है कैसा। अफ्रेड, भयावह, डरावना, भयभीत करने वाला, करुणाजनक बना दिया है। तो ये जो खरगोश है आपका, ये खरगोश एक जाल में फंस गया है। कवि इसको ढूंढने का प्रयत्न भी कर रहा है लेकिन अभी तक वो इसको ढूंढ नहीं पाया है। वो उसकी आवाज़ सुन रहा है, आवाज़ आ रही है, लेकिन वो कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रही है, ये वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कवि इस वक्त तक सफल नहीं हो पाया है और जो खरगोश है उसकी जो आवाज़ है वो कंटिन्यू है अभी तक। वो लगातार धीरे धीरे रह रह करके वो आवाज़ आती जा रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट, वो अभी तक पुकार रहा है अपनी मदद के लिए, क्योंकि खरगोश किसी जाल में फंसा है और वो अपनी मदद चाहता है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और उसने सारी की सारी हवा को घबरा दिया है। पूरी हवा, पूरा माहौल आसपास का जो है वो घबरा सा गया है। तो खरगोश उम्मीद करता है कि शायद कोई मुझे मेरी मदद करे, लेकिन जो उसकी पीड़ा है, उसकी करुणा है, उसने मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, उसने हर चीज़ को अफ्रेड, भयानक, भयभीत सा कर दिया है, डरा सा दिया है। तो कवि अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया है। और ये कविता एक कटाक्ष है, एक करुणामयी भावना आपके अंदर फील हो, महसूस हो, इसीलिए कवि ने इस तरह की ये पोइम जो है यहाँ पर नोटेड की है। तो मेरे हिसाब से आपको कविता यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप अपन बढ़ाते हैं आगे। आगे क्या होता है, क्या कवि सुन पाता है, हम पता लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए आप। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ को उसने डरावना बना दिया है, भयभीत बना दिया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके चेहरे पर सलवटें फंस बन गई हैं। रिंकलिंग, सलवटें,
लिटिल फेस, छोटा सा जो प्यारा सा मुखड़ा है उसका चेहरा, उसके ऊपर सलवटें बन गई हैं। एज ही क्राइज, जो ही क्राइज, वो चिल्लाता है अगेन फॉर एड, वो फिर से चिल्लाता है मदद के लिए, और जैसे ही वो चिल्लाता है उसके चेहरे पर जो है सलवटें बन गई हैं, त्योरियाँ उसकी जो है चढ़ सी गई हैं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक वो स्थान नहीं मिला है जहाँ मैं उसको ढूंढ पाऊँ। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, हिज पा, पा माने पंजा, कहाँ उसका पंजा फंसा हुआ है, इन द स्नेयर, स्नेयर में, जाल में, उस खरगोश का पंजा कहाँ फंसा हुआ है, ये मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। ये स्थान मुझे अभी तक नहीं पता लग सका है। अभी तक मुझे ये नहीं पता लग सक पाया है कि किस जगह उस खरगोश को फंसाया दिया गया है, कहाँ वो जाल में अटक गया है। तो वेयर हिज पा इज़ इन द स्नेयर लिटिल वन। अब यहाँ ये जो लाइन आ रही है ये है बहुत ही करुणामयी लाइन है। लिटिल वन, अरे प्यारा, ओह अरे बेचारा, लिटिल वन, वो प्यारा सा। तो ये जो तीनों शब्द हैं, आपकी करुणाजनक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, इसको बहुत ही ज़्यादा मार्मिक अंदाज में यहाँ पर बताया गया है, और खरगोश के प्रति एक बहुत पीड़ाजनक भाव यहाँ पर क्लियर किए गए हैं कि कवि को बड़ा ही पीड़ा हुई है यहाँ पर ये सब कुछ देख करके। फिर भी कवि कह रहा है, अभी कवि ने हार नहीं मानी है, और वो फिर से कहता है आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ, एवरीथिंग एवरीवेयर, हर जगह उसको मैं अभी तक ढूंढता रहा हूँ, अभी भी मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। मतलब कि कवि जो है वो अभी तक बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा है, कवि अभी तक भी उसको ढूंढ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस पूरी कविता में कवि ने उस खरगोश को ढूंढने की कोशिश की है, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयत्न किया है और उसको पाने की कोशिश की है। हालांकि वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाया है, क्योंकि खरगोश का पता उसे लग नहीं सका है, और खरगोश का पता नहीं लगने के कारण वो उसको अभी तक ढूंढ नहीं सका है। कवि ने अपनी जगह कोई कमी नहीं रखी है, पूरा प्रयास उसने किया है। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें